साहेब का नाम नियंचर है। हंसा कारण दे धरे ले साहेब को अवतार, ये नियंचर अवतार लेता है, ये कूक में नहीं आता है, ये किसी के रूप में नहीं आता है, रूप से नहीं आता है। रूप में तो आता है, जो पंच तत्व तेरे उसमें आएगा, पर रूप से नहीं आएगा, वो ब्रह्म विराट से आएगा, केवल पद से आएगा। इसलिए सुखराम जी ने इसको साहेब का अवतार बोला है, और साहेब का अवतार ही तेरे को उस देश में लेके जाएगा। इसके अलावा जितने भी है और नाम सब माया का जासो मुख, इस नियंचर के अलावा कितने भी नाम है सब इस पंच तत्व के साथ है। और नियंचर पंच तत्व से बाहर से आता है। नियंचर के माता पिता भाई बहन कुटुंब परिवार नहीं है, बैरागी है, और कुक में भी नहीं आता है, और न किसी के दिष्ट मुष्ट भी आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबको हेत झूठ है भाई, संग न चाले कोई, उल्टो नाम बुलावे तो ने कर्म बंधे सिर तोई। और जितने भी माया के नाम हैं, रूप के जितने भी नाम पड़े हुए हैं, वो महाराज फरमाते झूठ है। वही सुखराम जी ने भी कहा, ये नहीं कहा सुखराम जी ने कि मेरा शरीर सच्चा है, मैं सतगुरु हूं, नहीं। महाराज ने कहा ए तो मेरी काया देखे आत्म की चल भाई रे, एते खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहत है नहीं। ये मेरा रूप तो बिछड़ने वाला रहने वाला नहीं है, एते ज्ञानियों को गम नहीं है। मेरे कोई सतगुरु और गुरु बता रहे हैं, मेरे कोई बता रहे हैं कि ये तारने वाले, जब मैं चला जाऊंगा तो कौन तारेगा। ये सब मेरी काया को देखते हैं, और काया में सब लिपाईमान रहते हैं, रूप में ही लिपाईमान रहते हैं। रूप कोई सदगुरु गुरु बताते हैं, रूप कोई तारणहार बताते हैं। पालनहार है रूप, तारणहार तो नियंचर है। ये आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला नियंचर है। वो साहेब से आता है, सृजनहार से आता है। साहेब के दो अवतार हैं, एक अक्षर ब्रह्म है और एक नियंचर ब्रह्म। ये अलग अलग है दोनों। नियंचर ब्रह्म केवल पद से आता है, और अक्षर ब्रह्म पारब्रह्म पद से। राम का नाम है परब्रह्म का, और नियंचर है सस्वरूप परमात्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म काटने हैं, परमात्मा में मिलना है, तो नियंचर का नाम जगाओ, और नियंचर से है आत्मा तो हेत कर, उसमें मिलने के लिए उसका अनुभव कर। सिर्फ महिमा करने से वो आने वाला नहीं है, इसकी कड़ अपना धारण कर। इसको महिमा से तो सिर्फ तेरे को शुभ कर्म लागू हो जाएंगे। संतों की महिमा करने से वैकुंठ चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, परम मोक्ष नहीं जा सकता। परम मोक्ष जाने के लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे सबको हेत झूठ है भाई, संग न चाले कोई। सब सुखराम जी रूप नहीं छोड़ गए, पर इस रूप की आशा करते हैं। कई कहते हैं हमें सुखराम जी के दर्शन होते हैं, सब झूठ। रूप है ही नहीं उनका, छोड़ के ही नहीं गए, काई के दर्शन करते। वो क्या, अगर मैं रूप छोड़ जाता तो ये केवल ज्ञान छिप जाता, सब रूप में बंध जाता। रूप को ही परमात्मा समझ करके उसमें लीन, रूप को ही दर्शन करते रहे बस। अब जो रूप में फंसे हो सब रूप के दर्शन करते हैं, पर वो नेचर का आनंद ले नहीं सकते। बोले जिसके जागृत है तो भी नहीं ले सकते, उसमें मिल नहीं सकते। इसलिए सबको हेत झूठ है भाई, संग न चाले कोई, उल्टो नाम बुलावे तो ने कर्म बंधे सिर तोई। अरे सतगुरु हेत जगत में साचो, गोत हेत सब झूठो, सतगुरु भेद मोख को देवे, कुल पाड़े तो ही पूठो। सतगुरु हेत जगत में साचो। अब सतगुरु हेत क्या रूप को कहा, या निमित्त अवतार, या नित्य अवतार को कहा, या ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को कहा, किसको कहा, या बाँचने वाले ज्ञानियों को कहा? नहीं, सदगुरु हेत जगत में साचो। जगत कौन है? शरीर। इस शरीर के अंदर सच्चा जो नियंचर का हेत है, नियंचर का आनंद है, नियंचर का अनुभव है, और नियंचर में मिलने के लिए जो
अग्रसर है वो सच्चा है, वो परम पद में मिलेगा। गोत हेत सब झूठो, ये शरीर गोत्र का है, ये शरीर 4 वर्ण का है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। और मेरा जो ज्ञान है वो 4 वर्ण से अलग है। पांडे में 4 वर्ण सु न्यारा, मैं 4 ही वर्ण से न्यारा हूं। मैं कौन? नेंचर, साहेब का अवतार, वो नेंचर है। सृजनहार परमात्मा का पराक्रम वो है। गोत हेत सब झूठो, गोत का हेत झूठा है। अगर गोत्र में हेत रहेगा, इस 4 भुजा नाथ में, चारों वर्ण में, कुल में, 3 लोक 14 वन कुल है, 4 वर्ण है, ये गोत्र है, 4 भुजा नाथ का शरीर है। इसमें जब तक मोह रहेगा, हेत रहेगा, तेरे शरीर का नहीं रहे, कुटुंब का नहीं रहे, पर सामने गुरु महाराज का रहे, तो गोत हेती हो गया। सदगुरु भेद मोक्ष को देवे, कुल पाड़े तो सदगुरु भेद परम मोक्ष में ले जाने का बताते अनुभव वाणी। कुल पाड़े, कुल मना 3 लोक 14, इससे आत्मा को पाड़े यानी अलग करता है। पूठा यानी इससे अलग कर देता है। किसको? आत्मा को। कौन? वो नेंचर। अक्षर ब्रह्म में शक्ति ने अलग करने की, न क्षर ब्रह्म में शक्ति है, नेंचर ब्रह्म ही अलग करेगा। और तीनों को अलग अलग समझो। क्षर ब्रह्म रूप और आत्मा है, अक्षर ब्रह्म राम का नाम है, और नेंचर ब्रह्म अरूप है। उसमें तो जैसे पुष्प में सुगंध है वो है। महाराज फरमाते पक्षी के उड़ने की, हवा के झोंके पांखें सीधी हो जाती है और हवा के झोंके उड़ता है, वो नेंचर का गुण। अनुभव में होता है, ये अनुभव से आनंद होता है। ये कोई रंग रूप वर्ण ज्योति उजाड़े नहीं है इसमें। निमक मात जो ज्योत उजाड़ा होई, वो भी चैन माया का। निमक मात ज्योत उजाड़े भी जिसको दिखते हैं, क्या गुरु महाराज का रूप दिखता है, तो भी माया के चैन में फंसा हुआ। वो कुल में बैठा हुआ है, गोत्र में बैठा हुआ है, जगत में बैठा। कौन? आत्मा। इसलिए सुखराम जी कह रहे, साध संत की सेवा कीजे, जे जन पहुंता होई, और भेक सब जगत बरो, वर जासो पचो न कोई। अब साध संत की सेवा किसको कहते हैं? शरीरधारी की नहीं, महाराज आत्म ज्ञान कह रहे हैं। आध्यात्मिक निर्णय करो इसका, बैरंग निर्णय नहीं बताए हैं। साध कौन? साधना करने वाले, सांसों सांस रटना करने वाले साध कहलाते। और संत वो उस देश में पहुंच गया, उसका ज्ञान धारण करो। सेवा का मतलब उनकी महिमा करो, उनका जो ज्ञान है उसकी महिमा करो। जो उस देश में पहुंच गए और निर्भय हो गए, जन्मने मरने से रहित हो गए, उसकी सेवा यानी वो ज्ञान धारण करो। जे जन पहुंचता हो, जो उस देश में पहुंच गए। अब सभी अपने अपने गुरु को कहते हैं पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। तो इसका प्रमाण कौन देगा? इनका प्रमाण उनका ग्रंथ देता है। ग्रंथ में निर्णय उसका है। मालूम पड़ता है कि जो ग्रंथ बनाने वाले पहले कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक का निर्णय करें। त्रिकुटी पहुंचे, ब्रह्मांड पहुंचे, परब्रह्म पहुंचे, या केवल पद आनंद पद पहुंचे। ये निर्णय चारों ब्रह्म के देश का समझे। 3 ब्रह्म का देश और चौथा केवल पद। चौथा कहने से नहीं आता, इनका निर्णय समझो। वाणी में मालूम पड़ जाता है सारा कि कहाँ तक इनकी पहुंच है। जो उस देश में पहुंच गए वो अमरलोक महिमा करेंगे, अमरलोक का ही निर्णय करेंगे। वो रूप की कहीं भी महिमा नहीं करेंगे। ये पहचान है। जो अपने रूप की महिमा करे, रूप को थोड़ा गुरु का आधार देवे, रूप का आधार देवे, वो उस देश में नहीं पहुंचा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, साध संत की सेवा कीजे, जे जन पहुंचता होई, और भेक सब जगत बरोबर जासो पचो न कोई।
और जितने भी भेद पहना हुआ आत्मा ने, जो पंच तत्व है, ये जगत है, और इसको जगत में है जितने आना पड़ेगा, रूप में आना पड़ेगा। जब रूप में आएगा और तू उससे मोक्ष चाहेगा तो कैसे होगी? उनके ज्ञान से मोक्ष चाहेगा तो कैसे होगी? केवल ज्ञान ही मोक्ष ले जाने वाला है, न ब्रह्म ज्ञान ले जाने वाला है, न सुरगुण ले जाने वाला है, न निर्गुण। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं सांस सांस में राम नाम रटे उसको, और केवल ज्ञान उसको कहते हैं जो श्वास पर श्वास में रटे, और श्वास पर श्वास रट रहे हैं और निरंतर के संग गिगन मंडल में चला जाए। कैसा गिगन मंडल किसको कहते हैं? आकाश मंड को फोड़ के गया गिगन को फोड़। आकाश मंड यानी बजरपोड़ को फोड़े, फिर गिगन मंडल भंवर गुफा सिद्ध शिला केवल की बारी को फोड़े, 12वां कबड़, तब वो गिगन मंडल का अगम देश का स्थान आएगा, केवल पद आनंद पद, वो पद महाराज उस देश का वासी, वो संत कहलाएगा। नहीं तो मलमूत्र खाएगी या पंच तत्व में आया वो संत नहीं कहलाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह और भेक सब जगत बरोबर, जासो पचो न कोई, दृग दृग सब नर नार करा को कहा कहूं तुझ ताई, जो रस भोग 5 पहुंचावे सो शिवरो क्यों नहीं। उस नर नारी को धिक्कार है जो 5 रस पहुंचावे सृजनहार परमात्मा तेरे को, पंच तत्व के अंदर जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, इससे तू जिंदा रेवे, उस सृजनहार का नाम क्यों नहीं रट रहा है? केवली भगवंतों ने जो तरीका लिखा उसके मुताबिक रटना कर, रटना करेगा तो रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। इस रटना को जो जो करेगा त्यों त्यों निर्गुण धाम पहुंच जाए। और रटना करना सरल है कि महिमा करना सरल है, या गाना सरल है, या उसके गुरुजी बनना और शिष्य मुड़ना सरल है? क्या सरल है? सब सरल है। बस सती लड़न सूरा लड़, सती जलन सूरा लड़न दोय घड़ी को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो बजबो राम। कहना सरल है, बाणी बाचना सरल है, सुनना भी सरल है, पर रटना करना बहुत दोरा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं जो रस भोग 5 पहुंचावे सो शिवरो क्यों नहीं। के सुखराम सुनो सब कोई ओ मोसर नहीं पावो, आनंद लोक चालो नर नारी सो मेरे संग आओ। यहाँ सुखराम जी मेरे संग किसका बता रहे हैं? ने अंचर और नाम जगाओ, ने अंचर निज नाम जागे उसके संग चलो, ये मेरे संग। क्यों? साहिब का अवतार नेंचर है, उस नेंचर के संग जाओगे तब आत्मा संत कहलाएगी। अब आत्मा को संत बनाना, शरीर को संत बनाना, ये सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। सब जने ये नरदे मोसर आने वाला नहीं है, ये चला गया तो फिर इसके लिए पछताओगे, तरसोगे। सृजनहार से अर्ज करेगी आत्मा मेरे को नर शरीर दो, अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। इसलिए आनंद लोक ये नरदे मिल गई है, तो आनंद लोक चलने के लिए, केवल पद आनंद पद में मिलने के लिए ये ने अंचर का संग कर लो, सो मेरे संग आओ, रूप के संग नहीं। गुरु सदगुरु रूप नहीं है, गुरु ज्ञान है, सतगुरु सत्य ज्ञान है, अनबे ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ये मेरे संग आओ, ये नियंचर के संग आओ। हे आत्मा नियंचर का संग करेगी तभी तो संत कहलाएगी। वैरागी ही वैरागी बनाता है, नियंचर वैरागी है, अक्षर ब्रह्म वैरागी नहीं है। अक्षर ब्रह्म तो कुल में है, पर अक्षर ब्रह्म में राम नाम रटोगे ऊंसा सांस में गुरु हर साथ, तब वो नियंचर सतगुरु आएगा और वो सदगुरु पद देश में लेके जाएगा। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि जिसके ऐसा ज्ञान आ गया, जिसको ये समझ आ गई, जो ऐसे ज्ञान में अनुभव ज्ञान का निर्णय समझ गए, तो दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे हो।
दिन दिन भाग हमारा हो, मेरा सतगुरु द्वार पधारे। मेरा द्वार कौन सा? शरीर। इसके अंदर सतगुरु कौन है? नेंचर। ये सतगुरु पद देश से आता है, ये किसी के शरीर से नहीं आता है। कोई नित्य अवतार भी जागृत नहीं कर सकते, न निमित्त अवतार जागृत कर सकते। जागृत वो महाराज परमात्मा सदगुरु पद से आता है नेंचर। चाहे केवली भगवंतों में आओ, चाहे यहाँ नर नारियों में आओ, सब ब्रह्म विराट से आता है। इसका स्थान ही नेंचर का ब्रह्म विराट है। और इस पंच तत्व में आके कवल में प्रकट होता है, वो मुखारबंद पे नहीं आता। के भूप निज नाम मुख मायने आवे, ज्ञान गम सोज गत नाये पावे। ज्ञान गम की तू सोच ले, गति पाठ कर ले, उसकी महिमा कर ले, तो भी नहीं आएगा। उसके आने के लिए तो सुखराम जी महाराज के ये हर गुरु एक चाहिए। हर राम जी का नाम गुरु या सांसों सांस विधि, इसको सतगुरु विधि बोलते हैं, सतगुरु आज्ञा कहते हैं, सतगुरु मंत्र कहते हैं। जिसके निरंतर जाग जाएगा, पंच तत्व द्वार में आ गया कंठ कवड़ में, और रटना जबर करता है, और उसको उसका आनंद आने लग गया, अनुभव होने लग गया आत्म चेतन को, तो कर्म कीट सब भागे हो, मेरा ताड़ा उदय हो जागे हो। कर्म कीट सारे भाग जाए, धीरे धीरे सब कट जाए। जो जो करवत चलेगी लकड़ी कट जाए कर्म रूपे। और ताले कंठ कवाड़, हृदय कवाड़, मध्यसन कवाड़, नाभि कवाड़, ये सारे कवड़ के ताले खुलेंगे। चाबी घुमाओगे जो ही ताले खुलेंगे। ताले खोलने वाला कौन है? निरंतर। चाबी घुमाने वाला कौन है? राम नाम सासु सास, ये चाबी, ये घुमाते रहो। हर गुरु दोनों एक हो जाएंगे तो चाबी घूमती रही। चाबी है राम का नाम। उसा सांस है वो घूमना। चाबी लगा दो और घुमाओ नहीं तो ताला खुलेगा नहीं। जब घुमाओगे बराबर तो नेंचर आएगा और वो सारे कमल खोलेगा। ताला तोक सबदी खोले, निरंकार आगोदन बोले। तो महाराज फरमाते हैं भरम अज्ञान मैंने ताला उदय हो जागे हो। जब ताला उदय हो जाग जाएगा, पूरे कमल खुल जाएंगे, तो दुबद्या दुर्मत भागी हो, राम रटन लिव लागी हो, भरम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया हो। उसके सारी दुबद्या दुर्मत भाग गई और राम रटन लिव जबर लगे। जिसकी दुबद्या नहीं रहती है उसको बस रटना ही रटना अच्छा लगता है। राम रटन धुन लगी हो, धुन लगी रहती है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो भरम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया। सब प्रकार का भरम यानी सुख की आशा, मान सम्मान की आशा, पूज्य घोड़े की आशा, रूप के दर्शन की आशा दाब जाए। उसको तो सत्संग के दर्शन की आशा रहे, परमात्मा की आशा रहे, उसमें मिलने की आशा रहेगी, रूप की नहीं। सब कहते नहीं महाराज का दर्शन कर लो, महाराज का दर्शन कर लो, तो रूप की आशा भी। जिसको रूप की आशा रहती है वो उस देश में मिल नहीं सकता, रूप में आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो बिसर सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो, आन देव सब भागे हो, हमारा राम राज उर जागे हो। जब रूप की आशा नहीं रहेगी तो विषय रस ले, पांचों विषय रस, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। जब रूप की आशा नहीं रहेगी तो त्रिय ताप भी दाब दे, धीरे धीरे ढीले पड़ जाए। और इमृत की सीरें आएगी, राम नाम रटना जबरदस्त आएगी। उसको राम राम रात के सोवे तो, खावे तो, पीवे तो, उठे तो, बैठे तो, बस इमृत की सीरा लेना। तो आन देव सब भाग्य हो। आन देव कौन है? रूप। ये रूप का मोह खत्म हो जाए, रूप का महाराज फरमाते हैं मान सम्मान खत्म हो जाए,
कि मेरे रूप को कुछ बताओ। मैं और मेरा उसके घट में रहेगा ही, चाहे परिवार के लिए समझो, चाहे परमात्मा के लिए समझो, चाहे ज्ञान में समझो, चाहे ज्ञानी का समझो, वो मोह ही नहीं रहेगा रूप। ज्ञान करने वाले को अपने ज्ञानी का अहम नहीं रहेगा कि मैं ज्ञानी हूं, नहीं, मैं तो अज्ञानी हूं। अरे सुखराम जी ने कहा, मैं मतिहीन बुद्ध सुन ओची अकल नहीं तन माई, क्या सुखराम रखे जा लो सुन रो आद गुस्सा। हे सृजनहार, आप जैसे रखो वैसे जगत में दुख सुख में सब में रहूंगा, पर आप मेरे पे कृपा कर। ये भरम अज्ञान नसाया हो, परम चैन सुख आया हो, बिसरत सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो, आन देव सब भागे हो, राम राज और जागे। असंग जुगा के माई हो, सदगुरु सम कोई नाई हो। सदगुरु के समान जगत में असंग युग में कोई है। थोड़े सदगुरु ने अंचर, सदगुरु पद से आता है और सदगुरु पद में लेके जाता है। ऐसा परमात्मा का जो नाम है सृजनहार का, ये सायब का अवतार खास नेमचर है। और यही आत्मा को सृजनहार परमात्मा परम पद में केवल पद लेंचर में लेके जाता है। राम जी का नाम ऊसा सांस हर गुरु दोनों एक होंगे, तब ये सतगुरु नेंचर आएगा और वो सदगुरु पद लेके जाएगा। ये जब तक समझ नहीं है भक्ति करने वाले को, ज्ञान कथने वाले को, ज्ञानी को, तब तक उस देश में मिल नहीं सकते। राम 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 बोलो। राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सम्राट सदगुरु सुख महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता धन्य, जीवा तारण जाय धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। राम राम सबको राम राम। राम राम सा राम राम।